औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। सेकंड चैप्टर के सारे टॉपिक्स तकरीबन हो गए थे, कंप्लीट कर लिया था। आज हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हाँ बच्चों, ऐसा है ना, पहले न्यूमेरिकल हमें कॉपी पे ही सॉल्व करना है ना। तरीका मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर ले। फर्स्ट न्यूमेरिकल में पूछ रहे हैं कि अ पर्सन थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। एक बंदा है, वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। इफ द बस इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकंड, एक बस है वो मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उसकी लिहाज से उसकी वेलोसिटी कितनी हो। अभी ऐसा सॉल्व करना है, दो वेक्टर बन रहे हैं। एक वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, जो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, और एक बस है जिसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दो वेक्टर बना लें। जैसे कि हमें उसने दिया है 12 मीटर पर सेकंड है, तो स्केल पे तो 12 मीटर पर सेकंड नहीं है ना, स्केल पे तो सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है या मिलीमीटर होता है। तो हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करना है, हमने कह देना है कि लेट सपोज 1 सेंटीमीटर में 3 मीटर पर सेकंड है। तो फिर आपने कितने की लाइन खींचनी है, आपने फिर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच, क्योंकि 4 सेंटीमीटर में कितने मीटर पर सेकंड आ जाएंगे, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। इसी तरह आपने एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है। फिर आपने हेड टू टेल रूल लगा के जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वही जो होगा आंसर होगा आपका, वही ऑब्जर्वर के लिहाज से उसकी वेलोसिटी होगी। फिर जो आंसर आएगा उसको स्केल से मेजर करके दोबारा कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर आया है आपके पास उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने में आप लोगों ने कन्वर्ट किया है। दैट इज अप टू यू। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, a football leaves the foot of punter at an angle of 54 degree positive x direction at a speed of 21 मीटर पर सेकंड। कहता है एक फुटबॉल प्लेयर है, वो जैसे ही बॉल को हाथ से छोड़ता है और जमीन पे लगने से पहले उसको शूट मारता है। शूट कितने के एंगल पे वो लगाता है, 54 डिग्री पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो शूट लगा रहा है। डिग्री हमें बता दी है कि कितने एंगल पे वो लगा रहा है शूट, और स्पीड हमें गिवन है कि फुटबॉल कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, 21 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड करने हैं। अब बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगा किसी एंगल पे, तो ऑब्वियसली उसके कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होंगे और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी होंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी और वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमने स्टडी किया था, आपको याद हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने एक वेक्टर लिया था, फोर्स ली थी, उसको स्प्लिट किया था उसके कंपोनेंट में, और वहां से हमने फार्मूले डिराइव किए थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए भी और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। हमें स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड, थीटा भी हमें गिवन है। हमने फाइंड करने हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला है वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉज ऑफ थीटा। v हमें गिवन है 21 और थीटा भी हमें गिवन है 54। ये वैल्यू आपने सॉल्व कर देनी है कैलकुलेटर के थ्रू। आपके पास आंसर आएगा 12.34, राउंड आप करके 12 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। इसी तरह y कंपोनेंट का भी फार्मूला है, दैट वाज वी वाई इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा। v की वैल्यू गिवन है, थीटा भी हमें गिवन है। आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है, एक में cos थीटा लग रहा है, दूसरे में sin थीटा लग रहा है, तो आपके पास आंसर 16 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दैट वाज फर्स्ट
न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में वो कह रहा है, मैंने सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है, क्वेश्चन में बोल देता हूँ, आप लोग बुक से खोल के क्वेश्चन देख भी सकते हैं कि a 1.8 kg स्कूल बैग हैंग्स इन द मिडल ऑफ द क्लॉथ लाइन। क्लॉथ लाइन जिस पे हम कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं, कहते हैं उस क्लॉथ लाइन पे बिल्कुल मिडल में एक स्कूल बैग को लटकाया हुआ है, causing it to sag by an angle। जब आप लोग उस तार के साथ बैग को लटकाओगे तो उस तार में लचक आ जाएगी, बेंड हो जाएगा डाउनवर्ड। और जब वो बेंड हो रहा है, कह रहा है वो एक एंगल बना रहा है, कितने की एंगल बना रहा है, बाय एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 3.50 डिग्री। मीन वो लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 3.50 डिग्री। फाइंड द टेंशन टी इन द क्लॉथ लाइन। वो जो क्लॉथ लाइन है, वो जो रस्सी है, उसमें हमने टेंशन टी फाइंड करना है, बहुत इजी है। हमें मास गिवन है 1.84 kg। हम यहाँ से फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। फोर्स का क्या फार्मूला है, F इज इक्वल टू एम जी। एम ए है लेकिन यहाँ पे फ्री फॉल का केस है तो हम जी यूज करेंगे, एम जी। एम की वैल्यू पुट कर ले और जी की वैल्यू पुट कर ले तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 18.032 न्यूटन। अब एंगल भी गिवन है, जैसे कि मैंने बता दिया, फिगर अब यहाँ पे ड्रा नहीं हो रही वरना मैं फिगर से एक्सप्लेन कर लेता। आप लोग खुद फिगर ड्रा करके देख ले, प्रैक्टिस कर ले कि एंगल जो बन रहा है वो थीटा 1 थीटा 2 दोनों तरफ से एंगल 3.50 होगा। हमें टेंशन फाइंड करना, इसके लिए हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, टार्क की कुछ कंडीशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम की सॉरी कुछ कंडीशन लगाएंगे। उसके लिए एक कंडीशन थी, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। जितने भी फोर्सेस है वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। अब एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस है, देखिए जैसे आप रस्सी रस्सी के साथ कोई चीज बांधेंगे तो रस्सी डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप गौर करें एक्स एक्सिस पे, उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे दो टेंशन गिवन है, दो फोर्सेस हमने लिए। टेंशन भी एक तरह की फोर्स है, अगर आपको याद हो नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप। रोप की वजह से जो फोर्स हम पे लगती है उसको हम टेंशन कहते हैं। तो टेंशन अलोंग एक्स एक्सिस T1 एक तरफ भी और T2 दूसरे तरफ भी वो क्या है, वो जीरो है। एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। बात करते हैं वाई एक्सिस पे, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। सेकंड कंडीशन हमने लगा दी। तो आप देख लो, गौर कर लो कि उस पे वाई एक्सिस पे दोनों अतराफ से फोर्स लग रही है, दोनों तरफ से फोर्स लग रही है। एक को हम टी वाई का नाम दे देते हैं, एक को दूसरे को भी टी वाई का नाम देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो टेंशन है ये इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नॉर्मल जो हम लेते हैं डायरेक्शन वो है माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस एफ ऑफ एक्स इसलिए लिया है क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लग रही है जमीन की तरफ और टेंशन अपवर्ड लग रही है, ठीक है, इसलिए माइनस लिया है हमने। तो टी वाई को प्लस करेंगे, टू टी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दूसरी तरफ चले, माइनस एफ ऑफ एक्स दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो टी टू टी वाई इज इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू पुट कर ले, जो एफ हमने फाइंड आउट किया है फोर्स, वो था 18.032 न्यूटन। तो टू को बोथ साइड डिवाइड करें, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा। तो टी वाई इज इक्वल टू 18.032 डिवाइडेड बाई टू, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टेंशन अलोंग वाई एक्सिस होगी दैट विल बी 9.016। अलोंग वाई एक्सिस के लिए फार्मूला है, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया था, वो फार्मूला था टी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे वो फार्मूला लगा लेते हैं, तीन ऑफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 9.016। थीटा की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, थीटा कितना था 3.50, साइन 3.50 इज इक्वल टू 0.06 इज इक्वल टू वही वैल्यू। यहाँ से टी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आई है साइन थीटा की, इसको बोथ साइड डिवाइड कर ले, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, दूसरी तरफ 9.016 के
डिवाइडेड बाय 0.06104, इन दोनों को डिवाइड कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 148 न्यूटन। कितना जी? 148 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4, ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमें एक वेक्टर गिवन है, उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट, हमें कुछ पेयर ऑफ कंपोनेंट गिवन है, उस तरह से हमने सॉल्व करने हैं। हमें एक्स एक्सिस पे गिवन है मैग्नीट्यूड ए एक्स इज इक्वल टू -2.3 सेंटीमीटर और ए वाई कितना है +4.1 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा हमें गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू 3.9 मीटर और ए वाई कितना है 1.8 मीटर। लेंथ हमें गिवन है, हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ, दूसरा आप लोग खुद कीजिएगा। फार्मूले में बता दूंगा और इसी तरह जैसे मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह दूसरा भी सॉल्व होगा। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर आपको याद हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने पढ़ा था, जो फार्मूला था वो था कुछ u x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो a विल बी इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस ए वाई का स्क्वायर वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों की वैल्यूज प्लेस कर ले, स्क्वायर ले ले और आफ्टर द स्क्वायर अंडर रूट भी अप्लाई कर ले। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 4.7 सेंटीमीटर, ये a का मैग्नीट्यूड आ गया। हमें a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है प्लस a की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। नाउ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो हम इक्वेशन लगाते हैं वो है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर हम y एक्सिस को लेते हैं ए वाई और बेस में हम x एक्सिस को लेते हैं, वो क्या हो जाएगा ए एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई पे क्या है 4.1 डिवाइड बाय ए एक्स पे 2.3 डिवाइड कर ले तो थीटा की वैल्यू उसकी डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, कितने एंगल पे वो लाई कर रहा है 60 के एंगल पे, 60.70 के एंगल पे। एज वेक्टर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आप देख सकते हैं ये जो 60.70 है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सो क्वाड्रेंट देन थीटा, फुल थीटा हम ले लेते हैं 180 के बराबर है माइनस थीटा, मैं ड्रा करके बता देता हूँ। ये चार क्वाड्रेंट है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, और ये जो फुल थीटा है हमने लिया है यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर है, ये 180 के बराबर है। 180 माइनस ये वाला थीटा जहां पे वो लाई कर रहा है, लेट सपोज वो यहाँ पे लाई कर रहा है, हम ये वाला थीटा ले लेते हैं, हमने कंसिडर कर लिया। तो होल थीटा सारा का सारा एंगल माइनस जो हमारे पास आंसर आए माइनस दैट थीटा वाज 60, तो थीटा कितना आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन 119.3 डिग्री। दैट वाज न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ आते हैं। वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन है, दैट मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड, जो एंगल बनाता है 10 डिग्री का एक एक्स एक्सिस के साथ। एक वेक्टर एफ गिवन है और अब दूसरे की बात कर रहा है, कह रहा है एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर, और एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर है और वो कितने का एंगल बनाता है, वो 80 डिग्री का बनाता है along with x एक्सिस के साथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, हमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उन दोनों का। तो कैसे करेंगे, हमें फोर्स गिवन है, एक फोर्स हमें गिवन है 5.5 न्यूटन
एक वेक्टर हमें गिवन है जो कि क्या है 5.5 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर और कितने एंगल पे वो लाई कर रहा है, वो 10 के एंगल पे लाई कर रहा है। एक दूसरा वेक्टर है जो कि आर है, उसके मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है 4.3 मीटर, और वो जो एंगल पे लाई कर रहा है वो 80 डिग्री पे लाई करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों का। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम थीटा का डिफरेंस ले लें, तो उनमें इन दोनों थीटा का डिफरेंस ले लें ताकि हमें जो है रिजल्टेंट थीटा का पता चल जाए। थीटा का डिफरेंस लिया तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला जो है वो है एफ आर कॉस ऑफ थीटा, मीन जो भी दो वेक्टर हुए उनके साथ कॉस ऑफ थीटा लगेगा। यहाँ पे जो दो वेक्टर थे वो एक था एफ, दूसरा आर था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास जो उसका फार्मूला है वो है एफ आर कॉस ऑफ थीटा। फोर्स हमें गिवन थी 5.5 न्यूटन, और आर की वैल्यू भी गिवन थी, दैट वाज 4.3 मीटर, और कॉस ऑफ थीटा, थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया था, वो 70 था। इसको कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.1 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर इसलिए क्योंकि एक फोर्स है और दूसरा कोई लेंथ गिवन है। अब क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं इसी पे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक एफ है और दूसरा आर है। जब इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास फार्मूला बना एफ आर इंटू साइन ऑफ थीटा। उसी तरह फोर्स की वैल्यू भी पुट कर ले, और आर की वैल्यू भी, जो लेंथ है उसकी भी वैल्यू भी पुट कर ले, और साइन 70 डिग्री कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का 22.2 न्यूटन इंटू मीटर। मैंने बता दिया न्यूटन मीटर, मीटर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है और दूसरा कोई लेंथ है हमारे पास। थैंक यू। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।